सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये जो वीडियो होने वाला है ये आपका M2 से रिलेटेड वीडियो होने वाला है, ठीक है। एंड सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि अगर आपने E EEE मतलब देखो आप थर्ड सेमेस्टर में हो तभी आप M2 का वीडियो देख रहे हो, बिकॉज आपका बैक होगा, ठीक है। एंड मैं आपको एक चीज़ बता दूं, सबसे पहले अगर आप थर्ड सेमेस्टर में एंड आज 3 तारीख है एंड आप लोगों का जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो आपका क्लोज़ कर दिया गया है RGPV के द्वारा, जो कि आपका लास्ट डेट 2 तारीख रखा गया था एंड आज 3 है, तो आपका एग्ज़ाम फॉर्म लाइन्स क्लोज़ हो चुका है, ठीक है। एंड अब बात करते हैं कि EEE का इम्पोर्टेंट डाल दिया है एंड जिनका M3 का है उनके लिए भी वीडियोज़ आ जाएगा जल्दी से जल्दी। एंड जिनका टेक्निकल कम्युनिकेशन का है उनके लिए भी आ जाएगा, ठीक है। एंड बहुत सारी ब्रांचेस का EEE का था, दैट्स वाई मेरे को डालना पड़ा। EEE मीन्स एनर्जी एंड एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग, तो मेरे को वो पेपर सबसे पहले डालना पड़ा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी यहाँ पे M2 के बारे में बात करेंगे। एंड यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ आपको कि M2 देखो आप लोगों का बैक है एंड आई नो, मैं जानता हूँ कि आप लोग बहुत परेशान हो, लेकिन मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि मैं आपको ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ M2 से रिलेटेड कि आप 100% पास हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आप मेरी बताई हुई चीज़ को फॉलो करते हैं तो आप बस ये समझ के ले लो कि आप पास हो जाओगे, ठीक है। बट अगर नहीं फॉलो करते तो उसका देखो डिसएडवांटेज आपको ही होगा, नुकसान आपको ही होगा। तो प्लीज़ अगर इस वीडियो को अभी तक यहाँ तक देखते आए हो तो प्लीज़ आगे भी फॉलो करो। तो देखो मैं आपको सिर्फ यूनिट वाइज टॉपिक दे रहा हूँ, ठीक है। एंड आपका 11 तारीख को एग्ज़ाम है, 11 फेब को आपका एग्ज़ाम है M2 का, ठीक है। तो अभी आज कौन सी तारीख है? 3 तारीख है। अभी आप लोग 6 तारीख मतलब 7 तारीख तक क्या करो, ये जो मैं मतलब ये जो यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ तो प्लीज़ आप इनको करो। एंड फिर मैं इस पूरे पूरे मतलब पूरे M2 में आपको सिर्फ टॉप 20 या टॉप 10 क्वेश्चन दूंगा, टॉप 20 या टॉप 10। सो उनमें से प्लीज़ करना एंड आप इतने में पास हो जाओगे, ठीक है। तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले ये है कि पहले भाई अपना जो माइंडसेट है उसको उस डर को निकाल दो कि भाई अगर बैक नहीं निकला तो क्या होगा। एंड जिनका मर्सी अटैम्प्ट है प्लीज़ वो भी आप लोग भी टेंशन मतलब, मेरे को मालूम है कि आपका मर्सी अटैम्प्ट है। एंड जो जिनका सेमेस्टर बैक हो चुका है अगर वो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, देखो आई नो मेरे पास बहुत सारे लोगों का आया है कि भैया हमारा सेमेस्टर बैक हो गया है एंड हम कैसे करें। तो देखो ठीक है, आप लेट मिले हो तो कोई दिक्कत नहीं, बट आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो सबसे पहले देखो वो जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला है, मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट है जो हमारा मॉड्यूल, इसमें आपको सिर्फ 6 टॉपिक्स करने हैं। अगर 6 टॉपिक्स में आपसे कुछ नहीं बन रहा है तो आप छोड़ सकते, बट हाई वेटेज जो मैं बताऊंगा आपको वो करने ही करने हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि आप बिल्कुल भी ना छोड़ें, बट आपसे अगर नहीं बनता, समझ में नहीं आ रहा है भैया कहाँ से करें, तो वो इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कर सकते हो नहीं कर सकते। बट जो मैं बता रहा हूँ प्लीज़ ज़रूर करिएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि लेबनीज़ फॉर्म में, ठीक है। सेकंड है हमारा बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। फिर उसके बाद एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन टेस्ट प्लस सॉल्यूशन, ठीक है। फिर आता है फर्स्ट ऑर्डर बट हाई डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब फर्स्ट ऑर्डर का होना चाहिए बट हाई डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए। फिर आता है आपका हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हम कांस्टेंट कोएफिशिएंट बोलते हैं एंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी बोलते हैं, CF और PF। फिर आता है साइमल्टेनियसली डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इट मीन्स आपको मैंने 6 टॉपिक दे दी। पहला फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड फर्स्ट ऑर्डर बट हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन एंड CF प्लस PI एंड साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ये सारे टॉपिक्स एंड इनका जो हायर वेटेज रहता है वो किस किस टॉपिक का रहता है। देखो हायर वेटेज देखो, सबसे पहला हमारा लीनियर डिफरेंशियल का तो हायर वेटेज रहता ही रहता है। फिर उसके बाद बर्नौली का रहता है, फिर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड CF एंड PI का भी रहता है। तो आपको 4 टॉपिक कौन कौन से मिलेंगे? 6 में से 4 टॉपिक मैंने बता दिए जिनका हायर वेटेज रहता है। फर्स्ट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड इज बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, थर्ड इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड लास्ट इज CF मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड PI इट मीन्स पर्टिकुलर इंटीग्रल्स, ठीक है। अब नाउ वी मूव सेकंड मॉड्यूल। सो मॉड्यूल सेकंड इट्स अ सेकंड पार्ट ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सो इसमें सेकंड ऑर्डर एंड सीरीज एंड स्पेशल फंक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखो अब बात सुनो, इसके मेन टॉपिक्स क्या हैं। देखो सबसे पहले आपको सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड वेरिएबल कोफिशिएंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड पढ़ना पड़ेगा एंड पावर सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको लेजेंडर पॉलिनोमियल पढ़ना पड़ेगा, डेफिनेशन पढ़ना पड़ेगा
फर्स्ट फ्यू पॉलिनोमियल पढ़ना पड़ेगा एंड प्रॉपर्टीज पढ़ने पड़ेगी, ठीक है। एंड नाउ आपको वेसल्स फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड मतलब डेफिनेशन पढ़ना पड़ेगा एंड सीरीज पढ़ना पड़ेगा। एंड इनमें से मैंने कुछ 3 टॉपिक्स निकाले हैं जो आप कर सकते हो। देखो हायर वेटेज वाले क्या हैं, देखो आपको 5 में से 3 कौन-कौन से करने हैं, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट है आपका क्या, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर एंड सेकंड है आपका पावर सीरीज। देखो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर तो ऑलमोस्ट 14 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है। तो कोशिश करो कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर तो करके ही जाना, पावर सीरीज एंड वेसल्स फंक्शन कर ही लेना, ठीक है। एंड नाउ थर्ड यूनिट इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको पीडीई भी बोला जाता है। देखो इस यूनिट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बट आप लोग अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रीज कांस्टेंट, ठीक है। सेकंड इज फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इट मीन्स लैग्रांजेस मेथड, चारपिट मेथड एंड होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ठीक है। फिर आता है आपका लीनियर वर्सेस नॉन लीनियर पीडीई डिफरेंस, ठीक है। तो देखो भाई आप इनमें से हाई वेटेज किसका कर रखा गया हमारी तरफ से, जो हमारा फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है एंड हमारा जो चारपिट मेथड है। एंड मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप लैग्रांजेस मेथड जरूर कर लें, क्योंकि ये भी भाई पूछा जाता है, ठीक है ना। अब हमारा यूनिट नंबर आता है 4 एंड 4 यूनिट में हमारा क्या है, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। सो फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में आपको क्या पढ़ना, तो सबसे पहले आपको पढ़ना है हार्मोनिक फंक्शन एंड हार्मोनिक कॉन्जुगेट। तो देखो हार्मोनिक फंक्शन एंड हार्मोनिक कॉन्जुगेट बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ इनको पढ़िएगा। एंड कॉचे रहमान इक्वेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको CR इक्वेशन भी बोला जाता है। वेरिफिकेशन एनालिटिक फंक्शन टू टेस्ट एंड लाइन इंटीग्रल ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉचर इंटीग्रल फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड रेसिड्यू भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पोल्स हो गया एंड फाइंडिंग रेसिड्यू हो गई, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। फिर आता है आपका रियल इंटीग्रल्स यूजिंग रेसिड्यू थ्योरम, यूनिट सर्कल हो गया एंड आपका रियल इंटीग्रल्स यूजिंग रेसिड्यू थ्योरम, ये सब हो गया, ठीक है। एंड हाई वेटेज क्या हो गया भाई, हाई वेटेज में देखो कि इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट पढ़ना ही पढ़ना है, हार्मोनिक फंक्शन पढ़ लेना एंड रेसिड्यू थ्योरम पढ़ लेना एंड CR इक्वेशन पढ़ लेना, कॉची इंटीग्रल्स के बाद रेसिड्यू, ये सारी चीज़ें पढ़ ले। मतलब थर्ड में तो भाई देखो सभी पढ़ लेना, हार्मोनिक फंक्शन एंड हार्मोनिक कॉन्जुगेट, कॉची रहमान इक्वेशन और लाइन इंटीग्रल ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, कॉची इंटीग्रल फार्मूला एंड रेसिड्यू, ये सारी चीज़ें पढ़ लेना। एंड ना अब है आपका यूनिट नंबर 7, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पास होना है तो आप ये 1 2 3 मतलब 5 2 3 देखो 1 कर लो, 2 कर लो एंड 5 कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन प्लस जियोमेट्रिकल मीनिंग, ठीक है। सेकेंड है हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव, फिर है डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड, कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड एंड लाइन इंटीग्रल यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम एंड गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम। एंड इनमें से हाई वेटेज किसका है, ग्रेडियंट का रखा गया है, डाइवर्जेंस का रखा गया है, गॉस थ्योरम का रखा गया है एंड स्टोक्स थ्योरम का रखा गया। तो इस यूनिट में 4-5 ये थ्योरम्स आने के चांसेस हैं। एंड अब मेरी बात सुनो, देखो मेरे को पता है कि आपका भाई सेमबैक, देखो पहले मैं 3 टाइप के स्टूडेंट से बात करूंगा, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर, ठीक है, फर्स्ट टाइम बैक का एग्ज़ाम दे रहे हैं, फर्स्ट टाइम बैक एग्ज़ाम, ठीक है। एंड अब दूसरा है हमारा मर्सी अटेम्प्ट, ये कौन से सेमेस्टर में है, ये लोग भाई 4th सेमेस्टर में थे, 4th सेम में थे एंड ये एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है। इनके पास लास्ट अटेम्प्ट है, ठीक है। एंड नाउ अब आता है हमारे पास थर्ड नंबर, जिनका सेमेस्टर बैक, स्टूडेंट। तो हमारे पास देखो 3 टाइप के स्टूडेंट। अब स्ट्रेटजीज समझो, स्ट्रेटजीज क्या है, देखो रिसोर्सेज भी बताऊंगा, स्ट्रेटजीज भी बताऊंगा एंड सारी चीज़ सुनो। सबसे पहले क्या करना, क्वेश्चन कितने आते हैं, क्वेश्चन आते हैं 8, उन 8 के अंदर कितना रहता है 16, आपको करने कितने रहते हैं 5, 5 के अंदर कितने रहते हैं 10। अब इन 10 क्वेश्चन में कोई ऐसे 4 क्वेश्चन ढूंढो या 5 क्वेश्चन ढूंढो जो आपको बढ़िया से बढ़िया हेल्प करे। देखो कोशिश ये किया करो, मैं एक बात बताता हूँ, जैसे बैग निकालनी है, बैग निकाल सबसे रामबाण इलाज बताता हूँ भाई,
100% काम करेगा, पेपर में आजमा लेना, ठीक है। आप पूरे क्वेश्चन पेपर में ये पता नहीं क्या ही होता रहता है इधर ऐसे। देखो सुनो, ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक आप पहले ये देखो कि आपको ए बी पार्ट में कौन कौन सा बन रहा है। मतलब हर एक क्वेश्चन में आप 8 के 8 क्वेश्चन में देखो, एंड उन 8 क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जिनका मतलब आपको ए पार्ट बन रहा है बट बी पार्ट नहीं बन रहा, एंड कई क्वेश्चन होंगे कि आपको ए भी बन रहा है एंड बी भी बन रहा है। तो अच्छी बात, तो कोशिश ये करो इसमें मत जाओ कि हमको ए पार्ट आता है बट बी पार्ट नहीं आता। कोशिश ये करो कि हाँ मेरे को ए पार्ट आता है एंड ए पार्ट में मेरे को 7 में से 6 मार्क्स या 7 मार्क्स पूरे मिल सकते हैं। सबसे पहले तो मेंटलिटी ये रखो कि मेरे को पास होना, मेरे को टॉप नहीं करना है M2 में, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यही गलतियां करते हैं कि नहीं भाई मेरे को तो टॉप करना है M2 में, सो प्लीज़ ये सारी गलतियां मत करो। एंड कोशिश ये करो कि आपको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जैसे आपको ए पार्ट बन रहा है बी पार्ट नहीं बन रहा, तो ऐसे अगर आपको 4 क्वेश्चन बन रहे हैं एंड लास्ट वाला आपको 5th वाला क्वेश्चन आपको दोनों पार्ट बन रहे हैं, तो भाई देखो आपके कितने क्वेश्चन हो गए, 4 ही हो गए, 4 2 6 6 के बाद 4 क्वेश्चन छूट गए। वो जो छूट रहे हैं ना क्वेश्चन, उनसे रिलेटेड कुछ तो कुछ लिखी ही आओगे ना, उसके स्टेप्स लिखाओगे, फॉर्मूला लिखाओगे, उसके जो वर्किंग स्टेप्स वो लिखाओगे, तो भाई उसमें 1-2 नंबर मिल जाएगा। लेकिन कोशिश ये करो कि ऑल ओवर 16 क्वेश्चन में आपको कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन ढूंढो जिनका आपको क्वेश्चन बने, उसका ए पार्ट बने चाहे बी पार्ट बने चाहे सिंगल पार्ट बने, लेकिन ऐसे क्वेश्चन ढूंढो जो आपको बने। अगर ऐसे कोशिश करोगे तो आप पास हो जाओगे, ठीक है। एंड कोशिश ये करो कि जितना मैंने अभी इतना बताया है इतना कर लो, एंड उसके बाद मैं अभी इंपॉर्टेंट दूंगा, क्योंकि अगर आप अभी इतना कर लेते हो तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, ये मेरे को पता है। सो बाकी वीडियो पसंद आया हो तो ठीक है, एंड आप लोग एक चीज़ याद रखना भाई, ये बैक का एग्ज़ाम है, कोई बड़ा एग्ज़ाम नहीं है। कामली पेपर की तैयारी करो, एकदम कूल एंड काम रहो, एंड कोई स्ट्रेस मत लो, एंड चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। एंड M2 की प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एंड कोशिश करो कि यार भाई टेंशन मत लो, आराम से पढ़ो, जितना कामली कूल जाओगे ना एग्ज़ाम देने, बढ़िया एग्ज़ाम जाएगा। एंड कोशिश ये करो कि पास होने का सोचो, सबसे पहले आप सेफ साइड पे पहुँच जाओ। देखो 22 22.5 नंबर होता है पासिंग के लिए, ठीक है। कोशिश ये करो कि तुम 28 नंबर या 35 नंबर का पेपर सही कर दो, फिर उसके बाद कुछ भी मतलब देखो 7 4 जा 28 भाई, 28 नंबर तुम, मेरे को इतना ट्रस्ट है तुम पे। देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ कि तुम, मेरे को इतना ट्रस्ट है कि भाई तुम उस 8 क्वेश्चन मतलब उस 16 क्वेश्चन में तुम 4 क्वेश्चन तो तुमसे बन ही जाएंगे। तो तुम ये सोचो 16 क्वेश्चन में तुमको ऐसे 4 क्वेश्चन ढूंढने हैं जो तुमको पास करा दें। फिर देखो CGPA तो बनता रहेगा भाई, SGPA भी बनता रहेगा, लेकिन अगर एक बार बैक लग गई ना तो फिर मज़ा नहीं आता, ठीक है। सो कोशिश करो 16 क्वेश्चन में वो 4 क्वेश्चन ऐसे ढूंढने का जहाँ पे तुम सेफ साइड में पहुँच जाओ। बस यही मेरा आज का आपको स्ट्रेटजीज़ है, एंड बाकी ऑल द बेस्ट। एंड एक चीज़ बताऊँ ना, हर एक पेपर में सबसे पहले यही सोचा करो कि मुझे पास होना है, देन फिर स्कोर करना है, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए, एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालूंगा, सो प्लीज़ उसको भी देख लीजिएगा। थैंक यू।